इंडिया में कोरोना वायरस के ओनली 3,000 केसेस, जबकि बाकी देशों में तो इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है? नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। लेट्स बिगिन। जो फिगर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये हैं 5 अप्रैल 2020 दोपहर 12 तक के। दोस्तों, अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए ने जो अपने देश में टोटल नंबर ऑफ टेस्ट अभी तक करा लिए हैं वो है 14 लाख। इसी क्रम में जर्मनी ने 10 लाख एंड इटली ने 6.5 लाख। वहीं अगर हम बात करें अपने देश इंडिया की, तो हमने जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट अभी तक कराए हैं वो हैं 1,15,000। जी हाँ दोस्तों, ओनली हमने इतने कम टेस्ट अभी तक कराए हैं, जो कि हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही कम है। एंड यही वो की फैक्टर है कि जो हमारे सामने जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो इतने कम हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमारे देश में जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो इतने ही लोगों को है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। ये स्ट्रेटजी कम टेस्ट कराने वाली हमारे गवर्नमेंट ने अपनाई, वो क्यों अपनाई दोस्तों? वो इसलिए अपनाई क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती थी अगर आगे सिनेरियो और वर्स्ट होता है, अगर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है आगे, तो उस सिचुएशन के लिए हम तैयार रहें और जो हमारे डायग्नोस्टिक टूल हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, वो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहें। क्योंकि पहले जो ये सारी चीज़ें थी हम बाहर से हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही थी। अब सिनेरियो थोड़ा अलग है। अब ऐसा है कि ये जो टेस्टिंग किट्स हैं ये हमारे देश में बन रही हैं, 2-3 लैब हैं जो इसको बना रही हैं। तो इसीलिए जो ये टेस्ट की संख्या पर डे अलाउड थी, पहले 5,000 थी, अब इनको 10,000 टेस्ट पर डे अलाउ कर दिया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं उनमें थोड़ा 4-5 दिन से एकदम से ऑलमोस्ट वो डबल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी जो बताया जा रहा है न्यूज़ में कि 30% केसेस जो हमारा ये तबलीगी जमात है इसकी वजह से बढ़ गया। मुझे नहीं लगता किसी एक ह्यूमैनिटी से बढ़ के कोई भी धर्म हो सकता है। जब आपको क्लियरली हमारे गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि कहीं पर लोग गैदर नहीं हो सकते हैं, तो वो क्या ऐसा रीज़न है कि मतलब वो कौन सा ऐसा धर्म है यार? मुझे नहीं लगता इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है यार। बिल्कुल गलत नहीं है, हमें किसी को भी इसे ऐसे नहीं गैदर करना चाहिए। एंड अगर हम बात करें लॉकडाउन की दोस्तों, अभी तक कोई सर्टेनिटी नहीं है कि खुलेगा या नहीं खुलेगा। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि 15 तारीख से लॉकडाउन खुलेगा, पार्शियली कुछ चीज़ों में बैन रहेगा। और भी ऐसे कुछ हमें क्लूज़ मिले हैं, जैसे कि इंडियन रेलवेज़ के का अपडेट आया है कल आफ्टरनून में कि उन्होंने सारे जोनल्स को इन्फॉर्म किया है कि 15 तारीख से आप रेडी रहें, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जो हमारे पीएम मिस्टर मोदी ने आज हम सबसे एक अपील करी है कि हम रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए सारी लाइट्स को ऑफ़ करें एंड देन हम एक लैंप या मोमबत्ती या दिया जला के 9 मिनट हम सोचें इस मातृभूमि के बारे में। जी हाँ, मैं आप सबको एम्फसाइज़ करता हूँ इस चीज़ के लिए, मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि आप 9 मिनट आपको अपने आप बॉडी को, अपने माइंड को फ्री रखें और दिए के आसपास कहीं पे बैठें एंड आप सोचें, डीपली सोचें आप एज ए ह्यूमन, इस पूरी धरती को हमने कितना नुकसान पहुंचाया है और हमने जो भी लिया है सब कुछ इसी नेचर से लिया है, इस धरती से ही लिया है। इसके उल्टा हमने इस धरती को कुछ दिया नहीं है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एज ए ह्यूमन, आप ये सोचें कि क्या हम एज ए ह्यूमन इसको क्या दे सकते हैं, इस नेचर को हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमने नुकसान तो बहुत पहुंचा है, तो हम इसको क्या दे सकते हैं। और आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ हैं, मैं चाहता हूँ आप शेयर करें मेरे साथ, इस चैनल पे कमेंट करें और हम उसके ऊपर एक एपिसोड बना सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अपने जो भी आप अपने फेसबुक हैंडल है या आपका इंस्टाग्राम हैंडल्स है, वहाँ पे आप उन चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप जो इस धरती पे और जो भी और क्रिएचर्स हैं उन सब के बारे में सोचें और ये सोचें कि हम और चीज़ों को बिना हार्म किए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम सब एक अच्छे ओवरऑल जो ये लॉकडाउन का पीरियड है और ये जो आज शाम हम 9 मिनट का एक वो करने वाले हैं, ये सब चीज़ें हमें ओवरऑल एज ए अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी और हम कुछ इस नेचर को दे पाएंगे। एक और चीज़ जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, ये है कि इन दिनों हम फ्री हैं, तो मैं ऐसा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रामायण या महाभारत देखें। इन चीज़ों को देख के दोस्तों हम इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। मैं सारे जो एडल्ट हैं लोग, बड़े लोग हैं, उनसे उम्मीद करता हूँ, और वो चाहें तो बच्चों को अपने साथ ले सकते हैं। आप ये चीज़ों को देखें, आप कितनी चीज़ें इन चीज़ों से देखेंगे मैं आपको यहाँ पर शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब आप ओवरऑल ये इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल ये आपको एक बहुत परफेक्ट इंसान बनाने में मदद करेंगी। आप
बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, इंसानियत आप सीखेंगे इन चीज़ों से, कमिटमेंट क्या होती है वो सीखेंगे, ईमानदारी क्या होती है वो सीखेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे। मैं चाहता हूँ आप ज़रूर देखें, डीडी नेशनल पे सारी चीज़ें आ रही हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपको कई बार ऐसा लगता है इन चीज़ें डीडी नेशनल्स पे आधे घंटे के लिए आती हैं, फिर हमारे मन में क्यूरियोसिटी रहती है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप हॉटस्टार पे जाइए, वहाँ पे इनकी पूरी सीरीज़ अवेलेबल है, रात दिन आप देखिए इनको, सीरियसली आप इनको बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत ही मीनिंगफुल और लर्निंग चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी और जो भाई बहन लोग दूसरे धर्म के हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट कि आपकी जो भी रिलीजियस चीज़ें आप उनको देखें, और ये ज़रूर हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। एंड ये सब चीज़ें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। दैट्स ऑल। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। आई लव यू ऑल सो मच। टेक केयर गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट एपिसोड। बाय।